नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है संविधान के अंदर संशोधन। यूँ तो संविधान के अंदर 100 से भी अधिक संशोधन हो चुके हैं वर्तमान समय तक, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ वही संविधान संशोधन देखने हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सभी इम्पोर्टेंट संशोधनों को हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संशोधन है, पहला संविधान संशोधन और दूसरा संविधान संशोधन, ये पढ़ने ज़रूरी है क्योंकि ये संविधान बनने के कुछ समय बाद ही हुए थे। इनको पढ़ना ज़रूरी है। तो पहला संविधान संशोधन जो है ये भूमि स्वामित्व यानी कि ज़मींदारी उन्मूलन से संबंधित था और भूमि सुधार अधिनियमों को इसके द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची जो है ये संविधान के अंदर ऐड की गई थी। नेक्स्ट है दूसरा संविधान संशोधन। दूसरा संविधान संशोधन 1952 में हुआ। सिर्फ आप ये याद रख सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व के पैमाने को यह कहते हुए फिर से समायोजित किया गया कि एक सदस्य 7.5 लाख से अधिक लोगों का भी प्रतिनिधित्व कर सकता है। ओके, ये बात थी लोकसभा के अंदर सांसदों के बारे में। ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है याद रखना। इम्पोर्टेंट ये है कि दूसरा संविधान संशोधन कब हुआ था 1952 के अंदर। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 7वां संविधान संशोधन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन का मुख्य उद्देश्य था भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से सांकेतिक शब्दों में बदलना। अर्थात 7वां संविधान संशोधन 1956 में जो हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि भाषा के आधार पर राज्यों को गठित किया जाना। इस संशोधन से पहले देश के अंदर जो राज्य थे उनको ABCD कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया था। उनका उन्मूलन किया गया, उनको समाप्त किया गया और उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को गठित किया गया। ओके, ये आप याद रखेंगे कि 1956 में जब 7वां संविधान संशोधन किया गया, उस समय जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठित किया गया, उस समय टोटल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। और अब आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर ये बताएंगे कि वर्तमान समय में भारत के अंदर कुल कितने राज्य और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश विद्यमान हैं। नेक्स्ट है संविधान संशोधन कौन सा, 21वां। 7वें के बाद डायरेक्ट 21वां, क्योंकि हमें सिर्फ वही पढ़ने हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है। 21वां संविधान संशोधन जो कि 1967 के अंदर हुआ था और इसके अंदर सिंधी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई। देखो, जब हमारा संविधान बनाया गया था ना मूल रूप से, उस समय इसके अंदर 14 भाषाओं को ऐड किया गया था। ओके, 14 भाषाएं ऐड की गई थी संविधान के अंदर, लेकिन 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1967 में, इसमें 15वीं भाषा को ऐड किया गया था और वो 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी भाषा। ये आप याद रखेंगे। लैंग्वेज को हम देखेंगे, जितने भी संविधान संशोधन के अंदर लैंग्वेज को ऐड किया गया है वो सभी हम देखने वाले हैं। 35वां संविधान संशोधन इंपॉर्टेंट है 21वें के बाद, जो कि 1974 में हुआ था। इसके द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया और सिक्किम को भारत के सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम जो कि संविधान लागू होते समय तक भी भारत का एक पूर्ण राज्य नहीं था, इसको 1974 में 35वें संविधान संशोधन द्वारा संरक्षित राज्य की श्रेणी से हटा दिया गया और इसे सहयोगी राज्य बनाया गया। ठीक है, 35वां। इसके बाद 36वां भी आपको याद रखना है, 36वां भी इंपॉर्टेंट है। 36वां संविधान संशोधन अगले ही साल हुआ था 1975 में। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया और सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 16 मई 1975 को। ये भी आप याद रख सकते हैं, डेट काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछी गई है। सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1974 में हुआ था और इसके अगले ही साल 36वां संविधान संशोधन किया गया 1975 में, जिसके द्वारा सिक्किम को भारत का एक पूर्ण राज्य बना दिया गया। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी तक हुए जितने भी संविधान संशोधन हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन, क्योंकि इसके अंदर टोटल 59 प्रावधानों को जोड़ा गया था। इसी वजह से इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिनी संविधान, अर्थात छोटा संविधान। इसके अंदर बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन किए गए थे। देखिए यहाँ पर, चूँकि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे व्यापक अर्थात सबसे बड़ा संशोधन है, इसलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था। तो आप याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे लाया गया था और इसके अंदर टोटल 59 प्रावधानों को जोड़ा गया था। इस कारण यह संशोधन जो है काफ़ी विस्तृत हो जाता है, इसीलिए इसे मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, इसे इंदिरा गांधी ने लाया था। यह लोकतंत्र पर प्रतिकूल अर्थात विपरीत प्रभाव डालता था इसके अंदर, क्योंकि उस समय जब ये संशोधन लाया गया था
उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उन्होंने कहीं ना कहीं ये कोशिश की थी कि जो सत्ता है वो उनके हाथों में आ जाए, अर्थात सत्ता को हस्तांतरित करने का प्रयास इस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ये हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला संविधान संशोधन लोकतंत्र पर विपरीत प्रभाव डालता है। यह भारत को एकात्मक बना रहा था। इस वजह से इस संविधान संशोधन के अंदर अगले 2 सालों में अर्थात 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें सुधार किए गए। नेक्स्ट है, देखो इसके अंदर ही इसमें राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, अर्थात राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है। आपातकाल पीएम की सलाह पर लागू किया जाएगा। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उन्होंने बिना मंत्रिमंडल की सलाह माने ही डायरेक्ट रूप से आपातकाल को घोषित कर दिया था। नेक्स्ट है, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। ये भी आप याद रखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया। इसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। मूल कर्तव्य भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़े गए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए और वो 3 नए शब्द कौन से थे वो आप देखिए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम इस वीडियो के अंदर उन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन, जो कि 2 साल बाद हुआ था 1978 के अंदर, और इसके अंदर बेसिकली यही किया गया था कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसकी कमियों को दूर किया गया था। याद रखेंगे ये वाला संविधान संशोधन मोरारजी देसाई की सिफारिश पर लाया गया था। देखिए, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा। इसे आप याद रखेंगे। 1978 से पहले नागरिकों के पास टोटल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन इस संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए अर्थात एक बार पुनर्विचार के लिए मौका दिया गया। आपातकाल को पीएम की सलाह पर नहीं बल्कि मंत्रिमंडल के सलाह पर किया गया। आपातकाल को प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की सलाह पर किया गया। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान के अंदर कब ऐड किया गया। तो इसे किया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकसभा के कार्यकाल को पुनः 6 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 से 6 वर्ष किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे वापस 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। नेक्स्ट है 44वें के बाद है 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में किया गया। इसके द्वारा दल बदल विरोधी कानूनों का प्रावधान करते हुए नई अनुसूची 10वीं अनुसूची को ऐड किया गया था। ओके, 10वीं अनुसूची को दल बदल विरोधी कानूनों के अंदर ऐड किया गया था। कब? 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 61वां संविधान संशोधन 1989। इसको आप लोग डबल स्टार टिक कर लेना, क्योंकि बार बार एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। लोकसभा और विधानसभा में दोनों के चुनावों के लिए मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। अर्थात जो एमपीज़ के चुनाव होते हैं या फिर एमएलएज के चुनाव होते हैं, इन सभी के लिए पहले आयु थी 21 वर्ष, लेकिन इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान समय में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है और वो वोट देने जा सकता है। 61वां संविधान संशोधन 1989 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इसके बाद है 65वां संविधान संशोधन। इसके द्वारा SC/ST समुदाय के लोगों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। इसके तहत अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है 69वां संविधान संशोधन 1991। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। ओके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब बनाया गया दिल्ली को? 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप याद ना रखें तो भी जरूरी नहीं है। नेक्स्ट है 70वां संविधान संशोधन, जो कि 1992 में हुआ था। दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा को पहली बार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था 1992 में। नेक्स्ट है 71वां संविधान संशोधन 1992। इसमें आप याद रखिएगा जो लैंग्वेज वाले हैं वो 3 संविधान संशोधन है। एक मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसके द्वारा सिंधी भाषा को ऐड किया गया था 15वीं भाषा के रूप में। इसके बाद ये 71वां है, जिसके अंदर 1992 में संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया। पहले भाषाएं थी मूल संविधान के अंदर 14,
फिर 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी के रूप में। ओके, 15वीं भाषा जोड़ी गई सिंधी के रूप में। अब 3 भाषाओं को और ऐड किया गया, तो टोटल भाषाएं कितनी होगी? 18। अब एक प्रावधान और आएगा जिसके अंदर 4 अन्य भाषाओं को ऐड किया जाएगा और वर्तमान समय तक 22 भाषाएं हो जाएंगी। सो देखिए नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन 1992। इसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात पंचायती राज की जो व्यवस्थाएं हैं वो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ऐड की गई। पंचायती राज संस्थाओं को उनसे संबंधित प्रावधानों को मान्यता देने के लिए संविधान में एक नया भाग 9 और अनुसूची 11 जोड़ी गई। अनुसूची 11 के अंदर ही पंचायती राज को ऐड किया गया था और इसे 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट जो है 74वां, वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी, दोनों इंपॉर्टेंट है। 74वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा देखिए, इसके द्वारा शहरी निकायों के लिए अर्थात नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जो इससे पिछला था 73वां, उसके अंदर ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत समितियां हैं उनको दर्जा दिया गया और 74वें के अंदर दिया गया शहरी निकायों के अंदर अर्थात नगर पालिकाओं को, और इसके लिए 12वीं अनुसूची को संविधान में ऐड किया गया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि वर्तमान समय तक संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूचियां हैं और इस 12वीं अनुसूची के अंदर नगर पालिकाओं का जिक्र है, जो कि 1992 में 74वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट है 74 के बाद आता है 86वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था ये देखिए 2002 के अंदर हुआ था। इसे आप याद रखेंगे, 2003 नहीं है, ये 2002 है। सो प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A के तहत बनाया गया। ओके, प्रारंभिक शिक्षा जो है इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया और इसे संविधान के आर्टिकल 21A के अंदर ऐड किया गया है। ओके, कब? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसे आप याद रखेंगे। और यह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 86 के बाद है 92वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 के अंदर लाया गया। ये तीसरा और फाइनल संशोधन है भाषाओं के अंदर अब तक, तो ये भी आप याद रखेंगे। ये हुआ था 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर। इसके अंदर 4 भाषाओं को ऐड किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इनको 8वीं अनुसूची में ऐड किया गया। सो भाषाओं की संख्या 18 से बढ़कर 22 हो गई और वर्तमान समय में आप याद रखेंगे कि वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची के अंदर संविधान के अंदर 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। नेक्स्ट है 97वां संविधान संशोधन, जो कि 2011 के अंदर हुआ। इसके द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओके, सहकारी समितियां जो कि संवैधानिक दर्जा कब मिला इनको? 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा। और ये चीज़ें याद रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रखना चाहो तो आपकी डिटेल्स के लिए आप इन्हें पढ़ सकते हो। ओके, लेकिन ये याद रख लेना कि इनको भाग 9B के अंदर जोड़ा गया है। नेक्स्ट है 97 के बाद है 100वां। देखो 100वां संविधान संशोधन से लेकर और जो वर्तमान समय तक 105, 106 संविधान संशोधन हुए हैं, इन सभी को याद रखना जरूरी है क्योंकि ये हाल ही के अंदर हुए हैं, तो इनसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पुटअप होते हैं। 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 के अंदर किया गया था, इसके अंदर प्रावधान किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौते को लेकर। आप ये याद रखना कि 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ और भारत बांग्लादेश के बीच में भूमि समझौते को लेकर था। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन 2017। यहाँ पर आप विधेयक याद रखना कि ये 122वां विधेयक था। अब आपको ये पता होना चाहिए जो विधेयक जाते हैं संसद के अंदर, एक सदन से पास होकर दूसरे सदन के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के सभी विधेयक पास हो जाते हैं। सो 122वां विधेयक था ये और 101वां संशोधन किया गया था उस समय। ये हुआ था 2017 के अंदर। वस्तु एवं सेवा कर अर्थात GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2017 के अंदर, और GST को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है 102वां संविधान संशोधन जो कि 2018 में हुआ और ये संशोधन विधेयक कौन सा था? 123वां। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन 2019 के अंदर हुआ जो कि 124वां विधेयक था। ओके, विधेयक 124वां लेकिन संशोधन कौन सा? 103वां। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अर्थात जो EWS वर्ग है उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था संविधान के अंदर। सो याद रखेंगे EWS को इंट्रोड्यूस किया गया था 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा और इनको 10% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संविधान संशोधन 2019 में ही हुआ है और ये 126वां विधेयक था। लोकसभा और विधानसभाओं में SC/ST के लिए सीटों की समाप्ति की समय सीमा 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर दी गई है
और इसे 2030 के लिए बढ़ाया गया है। ओके, जो लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर SC/ST सीटों का प्रावधान है, आरक्षण है, उसको अब 2030 तक बढ़ा दिया गया है। और एक चीज़ और याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये 104वें संविधान संशोधन के अंदर ही ये व्यवस्था की गई है कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अंदर एंग्लो इंडियन के प्रावधान थे, उन एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों की आरक्षित सीटें क्या कर दी गई हैं, हटा दी गई हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है 105वां संविधान संशोधन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 105वां संविधान संशोधन जो कि 2021 के अंदर हुआ और 127वां विधेयक था। ये सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए अर्थात SEBC के लिए सूची को तैयार करने के लिए राज्यों को शक्तियां प्रदान की गई। ओके, राज्य अपने स्तर पर सूची तैयार कर सकते हैं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए। सो ये था 105वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 2023 में लाया गया। अब आपको याद रखना है कि ये किससे संबंधित है। यह संबंधित है महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित, जो कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अर्थात दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए सभी सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करना है। अर्थात जितनी भी सीटें हैं उनमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ये बिल था 106वां संविधान संशोधन, जिसमें SC/ST के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं। ओके, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारे संविधान संशोधन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हमने इस वीडियो के अंदर केवल उन्हीं संशोधनों को, उन्हीं अमेंडमेंट्स को शामिल किया है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद एंड बाय।